हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये एक चैनलिंग वीडियो है। ओके, ये चैनलिंग मुझे एक दो दिन पहले रिसीव हुई थी और तब से मैं ट्राई कर रही हूँ ये वीडियो बनाना। फाइनली आज बन रहा है ये वीडियो। ये चैनलिंग कम इंफॉर्मेशन वीडियो है। मतलब जब मुझे रिसीव हो रही थी चैनलिंग तो मेरे लाइफ से बहुत रेजोनेट की वो बात। सो आई होप कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत जन से ये रेजोनेट कर सकती है और आपको कुछ भी हेल्प हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी उस बारे में। तो चैनलिंग डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है और अगर आप डिवाइन फेमिनिन्स हो तो भी आपके लिए ये चैनलिंग रेजोनेट हो सकती है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको कहीं ना कहीं कुछ पार्ट या कुछ तो रेजोनेट ज़रूर होगा। ओके, और ये एक टाइमलेस चैनलिंग है। इसका मतलब आप जब भी इसको देखोगे तब आपके लिए ये वैलिड होगा। ऐसे कुछ ड्यूरेशन नहीं है कि यह एक हफ्ते या एक महीने या एक साल के लिए वैलिड है। ओके, सो ये टाइमलेस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैनलिंग। ओके, सो चैनलिंग डिवाइन फेमिनिन्स के लिए स्पेसिफिकली है अबाउट उनका जर्नी, उनकी लाइफ जर्नी। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन्स की जो लाइफ जर्नी है वो बहुत ही पेन और बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब बहुत सारे वाद विवादों से भरी हुई थी। ठीक है, भले वो ज़्यादा प्रिफर नहीं करती है वो सब चीज़ों में पढ़ना, वो बहुत ही पीस लविंग होती है। मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स आर पीस लविंग। ओके, लेकिन उनकी लाइफ या फिर बचपन से उन्होंने अपने आजू बाजू, अपने आसपास, अपने फैमिली में या अपने किसी क्लोज्ड वन के ऐसे सब रिलेशंस देखे होते हैं, या उनके साथ बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं लोगों के। न चाहते हुए भी वो ऐसे कितना भी अच्छे से क्यों ना रिलेशनशिप निभाने का कोशिश करे, बट लोगों के साथ कुछ ना कुछ उनकी बाट खटकती है। ठीक है, कार्मिक अकाउंट्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो इसके पहले वाला वीडियो है। अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हो वो वीडियो। ओके, चाहिए तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी। कार्मिक अकाउंट्स क्या होते हैं और फेमिनिन्स के कौन से होते हैं और मैस्कुलिन के कौन से होते हैं, वो वीडियो है। तो ये जो डिवाइन फेमिनिन्स है ये बहुत सारा पेन से गुज़रती है। ठीक है, अभी बिफोर अवेकनिंग से पहले हमें पता नहीं होता हीलिंग और ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, जब अवेकनिंग होती है तब आप आंसर्स ढूंढना चालू करते हो, आप वीडियोस देखते हो और आपको थोड़ा थोड़ा गाइडेंस मिलता है। ठीक है, बेसिकली आप अपने सोल फैमिली से मिलना स्टार्ट कर देते हो। कुछ आपके अच्छे कर्म होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो भी ये कार्मिक अकाउंट आपके पहले के लाइफ्स के थे जिनकी वजह से आपको पेन मिल रहा था, कहीं ना कहीं वो आपका ही कार्मिक अकाउंट है। ठीक है, उसकी वजह से आपको वो सहना पड़ रहा है या पड़ेगा कुछ दिनों तक। ठीक है, और जैसे आपकी अवेकनिंग होगी तब आपको ये धीरे धीरे हीलिंग के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, उस पर गाइडेंस मिलना चालू हो जाता है। क्योंकि अब समय आपका आ गया है कि अब आप अपने कर्मा को या आपके कार्मिक अकाउंट को हील कर सकें और उस पेन से बाहर आ सके। लेकिन पेन के बारे में या फिर हीलिंग के बारे में इतना उनको पता नहीं था। तो डिवाइन फेमिनिन्स ने क्या किया, डिवाइन फेमिनिन्स ने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं था पेन से डील कैसे करना है, इमोशन से डील कैसे करना है। तो होता क्या है, आप जो है माइंड को साइड ट्रैक करते हो। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म काइंड ऑफ था डिवाइन फेमिनिन्स का। तो इसमें दो कैटेगरी है डिवाइन फेमिनिन्स की जो चैनलिंग में मुझे बताई गई। दो कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी जो है डिवाइन फेमिनिन्स की, वो मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स सिंगल है। ठीक है, अनमैरिड है, अभी भी अनमैरिड है। 31 35 तक भी उनकी एज हो चुकी है, बट दे आर अनमैरिड बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। इट्स नॉट लाइक कि उनकी शादी नहीं हो रही है, नहीं, उनका ध्यान, उनका माइंड अलग जगहों पे उन्होंने डाइवर्ट किया है। ठीक है, और जब डिवाइन टाइमिंग होगी तब उनकी शादी होगी, या फिर ट्विन की आने की वजह से वो बेसिकली हीलिंग में फोकस ज़्यादा कर रही है, इस वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है, या वॉट एवर रीजन्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, ये जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स है, उन्होंने अपना माइंड कैसे डाइवर्ट किया था, उन्होंने अपना माइंड पूरी तरीके से स्टडीज़ में लगा दिया अपने। मतलब ये मैं बचपन से बात कर रही हूँ। ठीक है, बचपन, स्कूल, कॉलेज, जो भी है, जब भी कोई इमोशनल पेन या ट्रॉमा या झगड़े, जब भी कुछ भी होता था फैमिली में भी या फ्रेंड्स में भी,
उनको वो सब चीज़ें इरिटेट करती थी, बिकॉज ये सब लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती है, ठीक है। और भले आप इंसान के रूप में ना समझ पाओ, लेकिन आपका सोल जो है वो तो मास्टर सोल ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें पसंद नहीं रहती थी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही है, बिकॉज वो कार्मिक अकाउंट्स थे, ठीक है। तो आपको पसंद तो है नहीं वो सब चीज़ें, तो आप क्या करते थे, अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते थे। तो माइंड डाइवर्ट करके घर में भी अगर झगड़े हो रहे थे तो आप अपने पढ़ाई में लग जाते थे। ये एक तरीका था आपका माइंड डाइवर्ट करने का। लेकिन जो इमोशंस आप फील करते थे, एंगर, पेन या फिर रोना आना, दुख, जो भी दुख दर्द जो भी था वो आपने कहीं अंदर दबा दिया, उसको एक्सप्रेस नहीं किया, सामने वाले से झगड़ा नहीं किया आपने, क्योंकि आपका अकाउंट ही वैसे था। ओके, आप पीस लविंग थे, आपको लगा कि आप कुछ आपको आपका माइंड डाइवर्ट कर लेना चाहिए, और आपने पढ़ाई में अपना मन लगा लिया। बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स जो ये कैटेगरी में, वो बहुत हाईली एजुकेटेड है, ठीक है, और उन्होंने अपने करियर में ध्यान लगा दिया और ये सब चीज़ों में। लेकिन ये सब सिर्फ उनका एक एक ज़रिया था माइंड डाइवर्ट करने का। इससे उस पेन की हीलिंग नहीं हुई थी, उल्टा उन्होंने ये ऊपर से कुछ कवर कर लिया उसको, लेकिन जो इमोशंस थे इतने पूरे सालों के, वो उन्होंने अंदर कहीं दबा दिए। अब होता क्या है, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है या आप आपके ट्विन से मिलते हो, तो उनके आपके लाइफ में आने का मकसद ही यही है, वो आपको आपका प्योर सोल के रूप में जानते हैं, और आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम ये नहीं हो, जो ये गंदगी तुमने जमा कर रखी है, ये तुम्हारा पोटेंशियल नहीं है, तुम्हारा पोटेंशियल बहुत हाई पोटेंशियल है। तो तुम अपने सोल के ओरिजिनल रूप में आओ। अब उस ओरिजिनल रूप में अगर आपको आना है, आपके ट्रू सेल्फ में आना है, तो जो भी कचरा है, जो लो वाइब्रेशनल चीज़ें या इमोशंस आपने बॉडी के अंदर, अपने एनर्जेटिक फील्ड के अंदर दबा रखी थी इतने सालों से, उनको तो निकालना पड़ेगा ना। दिवाली आ रही है तो घर में तो सफाई करनी पड़ेगी, तभी तो घर चमकेगा, दिए चमकेंगे। अगर गंदगी वैसे ही रखेंगी तो घर चमकेगा क्या? आप कैसे चमकोगे अगर ये सब लो वाइब्रेशनल चीज़ें आपके एनर्जेटिक फील्ड में है? आपका ऑरा नहीं बढ़ेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव या एंजल की तरह नहीं हो पाएगा तब तक। तो ये होता है सेकंड कैटेगरी ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स। उनके साथ कैसे हुआ, उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट कैसे किया? अब ये भी एजुकेटेड हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि वो नहीं है एजुकेटेड है अच्छे खासे घर से, लेकिन इनकी शादी जल्दी हो गई, ठीक है। इन्होंने शादी कर ली या घर वालों ने इनकी शादी करा दी, और इसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ये सिर्फ एक अपने कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। बेसिकली उनकी शादी होनी थी बिकॉज उस सोल के साथ उनका कुछ इम्पोर्टेंट कर्मा बाकी था, इसके लिए शादी करनी पड़ी। सो ट्विन के आने के पहले वो जो मेन इम्पॉर्टेंट कार्मिक अकाउंट्स हैं, हमें वो पे बैक करने पड़ते हैं। इसके लिए ये सब जो लोग होते हैं वो हमारे लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो शादी होने के बाद उन्होंने अपना जो माइंड है वो, जब भी ये सब इमोशंस एंड एवरीथिंग, जब ये चीज़ें आती है, तो उन्होंने अपने फैमिली में, अपने इन लॉस का ध्यान रखने में, हस्बैंड का ध्यान रखने में या बच्चों का ध्यान रखने में, खुद का जॉब भी किया, सब कुछ ध्यान रखा, ये सब करने में उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, ठीक है। तो पेन से डील करने का ये जो मैकेनिज़्म सॉर्ट ऑफ अ थिंग, डिवाइन फेमिनिन्स ने ये सारी चीज़ें की अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन दोनों कैटेगरीज़ का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही है। क्या? डिवाइन फेमिनिन्स अपने पेन से भागना चाह रही थी, या उसको छुपा के उनको लगा कि ये मैं इस पर कुछ कुछ तो मैं इसको नष्ट कर रही हूँ, या कुछ तो इसको इग्नोर करके मेरा काम चल जाएगा। बट ऐसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेक नहीं थे तभी, ठीक है। लेकिन जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है, आपका सोल क्लेंज होना स्टार्ट हो जाती है, सोल की क्लीनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर आती है। इसके लिए जब आप अवेकनिंग में होते हो, तब ये सडनली मूड स्विंग्स आना, या सडनली गुस्सा बहुत ज़ोर से किसी पे चिल्ला देना, सडनली बहुत रोना आना बिना किसी रीज़न के, तो ये सब अंदर से ये नेगेटिव इमोशंस बाहर आ रहे, इनको आने दो, इनको एक्सप्रेस करो, भले अकेले में करो या किसी के सामने करो या जो भी करो, इनको अब आपको दबाना नहीं है, क्योंकि ये दबे हुए इमोशंस ही बाहर आ रहे हैं, ठीक है। या ऐसा मेडिटेशन करो जिससे कि नेगेटिव एनर्जीज़ को आप रिलीज़ कर सको, या लिखो, जिसको जर्नलिंग बोलते हैं। जर्नलिंग करने से भी काफ़ी चीज़ें रिलीज़ होती है,
ठीक है ना। किसी इंसान पे निकालना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आप और कर्मा बढ़ा रहे हैं अपना। सो बेटर है कि आप ऐसी चीज़ें करो, अकेले में करो या मेडिटेट करो या भगवान की पूजा अर्चा करो और प्रार्थना करो कि ये सब चीज़ें मैं रिलीज़ कर रही हूँ। मेडिटेशंस करो या जर्नलिंग करो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। ये चैनलिंग इस बारे में है कि जो पेन उन्होंने दबाया था अंदर इतने सालों से, उसको रिलीज़ होना ज़रूरी था। तो ये यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं ये सब चीज़ों में, ठीक है। हमें अभी ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ऐसे मैं इतना इमोशनली मैं इतना सफ़र कर रही हूँ लाइफ में। लेकिन ये आपकी क्लेंजिंग हो रही है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, आपका ट्विन आपकी हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली। सो इसको होने दो। ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तभी होगा। हम ऐसे बता नहीं सकते कि इतना बाकी है, 50% हो गया, 60% हो गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या आप जैसे जैसे अपने आप पे काम करते हो, जैसे आप रिलीज़ करते हो, वैसे वैसे ये चीज़ें धीरे धीरे रिलीज़ होते जाएंगी, ठीक है। और आप जितना इनर वर्क करोगे उतना हेल्प होगा आपकी ये सब चीज़ें हील होने में या रिलीज़ होने में, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसके लिए होती है, या ट्विन आपकी लाइफ में इसके लिए आता है ताकि आपकी हीलिंग हो और आप सारे नेगेटिविटी जो है या ब्लॉक्स है वो रिलीज़ कर दो, ताकि आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो बाहर आ सके और आप बड़ी बड़ी चीज़ें करो अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये थी चैनलिंग, जिसमें यूनिवर्स बता रहे थे कि बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स कंफ्यूज है और पेन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं कि ऐसे क्यों। तो इससे क्या होता है, आप वो और पेन को बढ़ावा दे रहे हो, जबकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ताकि आप उसको अच्छे से रिलीज़ करके हील कर सको, ठीक है। तो चैनलिंग का मकसद ये था। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें हील करनी है अपने आप, आपकी एनर्जी को बैलेंस में लाना है, ठीक है। तो बहुत सारे एडिक्शंस, कोडिपेंडेंसी आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है, यूट्यूब भी एक एडिक्शन बन सकता है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। यूट्यूब भी एक एडिक्शन बन सकता है। और मैं मानती हूँ आपको रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि इस अवेकनिंग में आप बहुत रिसर्च करोगे और करनी भी चाहिए, तभी आपको नॉलेज मिलेगा और तभी आप हील हो पाओगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा भी यूट्यूब मत देखो। 2-3 ऐसे चैनल या 3-4 ऐसे चैनल जो आपको ठीक लगते हैं, जिनसे आप रेजोनेट होते हो, वो सुनो। और सुनना भी कभी आप जैसे दिन में सुना करो, आफ्टरनून 12 से 6 बजे शाम के टाइम तक। सुबह और रात को सोने के पहले ये सब चीज़ें मत देखो, ठीक है। ये नहीं तो आपका बहुत एडिक्शन बन जाएगा। दिन के 2 घंटे इसमें लगाओ, आप देखो वीडियोस, क्या क्या आपको ठीक लगता है वो सुनो, इम्प्लीमेंट करो लाइफ में। लेकिन बहुत ज़्यादा मत देखो, नहीं तो ये एडिक्शन बन जाएगा, ठीक है। एंड दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे देखो वीडियोस तो ठीक है। अदरवाइज़ रात को सोने के पहले या सुबह इमीडिएटली उठने के बाद ये सब वीडियोस मत देखो, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी हील करनी है और इनर वॉइस को भी सुनना है, ओके। सो रिसर्च तो करनी है, नॉलेज लेनी है, लेकिन आपका अपना सोल भी आपको क्या कह रहा है वो भी आपको वहाँ पे भी ध्यान देना है। सो मेडिटेशन भी कीजिए, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो आप कीजिए, जिससे आपको सुकून और शांति मिलती है। भगवान की पूजा करने से शांति मिलती है, भगवान की पूजा कीजिए, ओके। सो ये थी चैनलिंग। आई होप यू लाइक द चैनलिंग एंड आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं इनर वर्क पे आगे वीडियोस बनाने वाली हूँ और अटैचमेंट स्टाइल्स पे भी मुझे वीडियोस बनाने हैं। सो लेट्स सी कब टाइम मिलता है मैं बनाऊँगी। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ कमेंट, ओके। थैंक यू एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।